प्यारे बच्चों, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में हम कैसे पार्टिसिपेट करें, इस विषय पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं देवेंद्र पारधी, एमएससी मैथ्स सागर यूनिवर्सिटी से टॉपर रहा हूं मैं, और वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीजीटी के पद पर कार्यरत हूं। पिछले सालों में बच्चों के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हुए मैंने जो अनुभव हासिल किया है, उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए विभिन्न एजेंसियां काउंसलिंग करवाती है। उसमें सबसे अधिकतर लोग जो जानते हैं, जोसा का नाम अधिकतर जानते हैं। तो जोसा जो एजेंसी होती है वह आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई इन कॉलेजों में एडमिशन करवाती है। ऐसे ही दिल्ली के कुछ कॉलेज है, जैसे डीटीयू है, एनएसयू आईटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है। इन कॉलेजों में एडमिशन जेएसी दिल्ली के माध्यम से होता है और ये अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ऐसे ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है, यह भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें कंप्यूटर साइंस और ईसी के कोर्स, दो ही कोर्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है उनका। तो आईआईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद अलग से अपनी काउंसलिंग करवाता है। ऐसे ही आपने बिट्स पिलानी का भी नाम सुना होगा। तो बिट्स पिलानी अलग से एग्ज़ाम करवाता है और उस कॉलेज में उस एग्ज़ाम के अनुसार एडमिशन होते हैं। अब हम जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम जोसा की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप विभिन्न कॉलेजों की एनआईआरएफ रैंकिंग को थोड़ा सर्च करके देख लीजिए कि कौन से कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है। और जिन कॉलेजों की रैंकिंग ऊपर है, उन कॉलेजों को हमें महत्व देना है, क्योंकि जो प्लेसमेंट है अच्छे कॉलेजों में ज़्यादा होते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार आपको ब्रांचों का चयन करना है। तो जब हम एनआईआरएफ रैंकिंग देखते हैं, तो आईआईटी और एनआईटी के जो कॉलेज है, उनकी एक निश्चित रैंकिंग होती है। अब जिस बच्चे का चयन एडवांस में भी हो गया है और जेईई मेंस में भी यदि हुआ है, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं, ये दोनों आईआईटी और एनआईटी के कॉलेजों की ब्रांचों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि जिन बच्चों का सिलेक्शन एडवांस में नहीं हुआ है, तो वे सिर्फ एनआईटी या ट्रिपल आईटी के कॉलेजों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यदि जिस बच्चे का सिलेक्शन दोनों ही एग्जाम में हुआ है, एडवांस में भी हुआ है और जेईई मेंस में भी हुआ है, तो यह बच्चा सबसे पहले जो आईआईटी के जो ऊपर वाले जो कॉलेज है, उन कॉलेजों को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। तो अधिकतर बच्चों की जो ब्रांच वाइज जो पसंद है, उसमें सबसे ऊपर कंप्यूटर साइंस और ईसी आती है। तो जो बच्चे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो ऊपर वाले जो कॉलेज है, उन कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस वाले जो ब्रांच को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि उसकी जेईई मेंस में भी बहुत अच्छी रैंक है, तो एनआईटी के 3 या 4 जो कॉलेज है ऊपर वाले, उसमें आप कंप्यूटर साइंस को डाल सकते हैं। तो कॉलेजों में ब्रांचों को घटते क्रम में बच्चे जो महत्व देते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के आधार पे जो दिखाई देता है, उसमें जो टॉपर जो बच्चे होते हैं, जिनकी रैंक ऊपर होती है, वो जो बच्चे रहते हैं, वो कंप्यूटर साइंस को लेना पसंद करते हैं। कंप्यूटर साइंस के बाद में ईसी जो ब्रांच होती है, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। उसके नीचे कुछ कॉलेजों में ट्रिपल ई के नाम से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को माना जाता है। उसके नीचे मैकेनिकल के नीचे सिविल, और इस प्रकार से नीचे घटते क्रम में ब्रांचेस आती है। उसके बाद केमिकल को माना जाता है, केमिकल है। उसके बाद में मेटलर्जी है। तो इसमें 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, एक तो 4 ईयर कोर्स भी होता है और एक 5 साल वाले भी कोर्स होता है। तो 4 साल वाले जो कोर्स होते हैं, उसमें
बच्चों को बीटेक की डिग्री मिलती है, और जो 5 साल वाले जो कोर्स होते हैं उसमें एमटेक की डिग्री मिलती है। तो जहाँ तक हो सके सबसे पहले तो हमें जो 4 ईयर वाले जो कोर्स होते हैं, बीटेक की जो डिग्री हमें मिलती है उसको हमें पहले महत्व देना चाहिए। उसके बाद ही हमें जो 5 साल वाले कोर्स है उनको महत्व देना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि हम 5 साल वालों को सबसे नीचे सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। यदि कोई 5 साल वाला कोर्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो हम उसे कंप्यूटर साइंस के नीचे ही डालें, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस वाली जो ब्रांच होती है उसके प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब कुछ कॉलेजों में और भी कई बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जैसे अलग अलग कॉलेजों में कुछ अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाली भी ब्रांच होती है, एक नई ब्रांच है। ऐसे ही यदि आप आईआईटी दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे टेक्सटाइल करके एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी एक ब्रांच है। ऐसे ही यदि हम आईआईटी रुड़की में जाते हैं तो उसमें पॉलीमर इंजीनियरिंग से संबंधित एक ब्रांच है। ऐसे ही हम आईआईटी खड़गपुर यदि जाते हैं तो यहाँ ब्रांचों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो आईआईटी खड़गपुर है इसमें सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। तो इसमें आपको एक केमिकल वाली ब्रांच भी मिल जाएगी, माइनिंग वाली ब्रांच मिलेगी। ऐसे ही आपको इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो बहुत अच्छा कोर्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस एंड इंजीनियरिंग, ऐसे ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ओशियन इंजीनियरिंग है। तो बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस ब्रांच को वो महत्व देते हुए ऊपर भी भर सकता है। अब यदि किसी बच्चे का सिर्फ जेईई मेंस में ही सिलेक्शन हुआ है, एडवांस में नहीं हुआ है, तो वे बच्चे जो ऊपर की जो एनआईटी है उनके ब्रांचों को, जैसे हमने बोला कि सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर साइंस भरना है, उसके नीचे ईसी को भरना है, उसके बाद ट्रिपल ई को भरना है, ट्रिपल ई है या इलेक्ट्रिकल है, उसके नीचे मैकेनिकल को भरते हैं बच्चे, उसके नीचे सिविल को भरते हैं। इस प्रकार से घटते क्रम में आपको ब्रांचों को डाल देना है। यानी अच्छे कॉलेज जो है ऊपर के रैंक वाले उनको ज़्यादा महत्व देना है। ऐसा नहीं कि हमने जो जिन ब्रांचों में बच्चे कम जाते हैं उसको हमने ऊपर भर दिया, और जो अच्छे कॉलेज है उनकी अच्छी ब्रांचों को यदि हमने नीचे भर दिया, तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना है। तो यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आप जो नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें आपका सिलेक्शन ऊपर हो जाएगा, और आपको जो अच्छे वाले कॉलेज भी यदि भविष्य में मिल सकते थे वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो ये बहुत ही सावधानीपूर्ण आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक बार जैसे फिलअप कर देते हैं ब्रांचों को, तो एक बार मॉक सीट एलोकेशन होता है। उसमें 2 बार होता है। जब हम शुरुआत में पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, तो आपको एक निश्चित डेट में आपको एक मॉक सीट एलोकेशन मिलता है। यानी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिल सकती है। तो ये पहली बार होगा। तो पहली बार क्या होता है, बच्चे कम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कुछ ऊपर वाले भी कॉलेज मिल जाए। जब अगला जो मॉक सीट एलोकेशन होगा तो उस टाइम तक के अधिकतर बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो उस टाइम लगभग आपकी सीट लगभग फाइनल जैसे हो जाती है। तो आपको काउंसलिंग में इस प्रकार से ब्रांचों का चयन करना है जिससे कि जब आपको राउंड वाइज जब आपको सीट अलॉट होती है तो आप आखिर राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। कई बार क्या होता है, हम कुछ अच्छी ब्रांचों को सिलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर यदि हम कमज़ोर वाली ब्रांच को सिलेक्ट कर दें जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और भविष्य में यानी अगले राउंड में हो सकता है कि वो वाली सीट हमें मिल जाए, तो हमें मजबूरी में क्या होता है, पहले ही जो राउंड होते हैं उसी में हमको सीट को लॉक करने की सोचते हैं। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना है। आपको जो ब्रांचेस है उनको इस प्रकार से भरना है कि यदि आपको अगले राउंड में यदि आपकी सीट अपग्रेड होती है तो वो आपके लिए फायदेमंद हो। यानी आपको ब्रांचों का चयन करना है जिससे आप आखिरी राउंड तक के पहुँचे। यदि आपको किसी विशेष ब्रांच में यदि आपका इंटरेस्ट है और किसी एक कॉलेज को ही आप महत्व देते हैं और आपको यदि वो मिलने की संभावना है,
तो उस प्रकार से आपको फिर ब्रांच का चयन करना है। यदि आपकी एडवांस में रैंक नीचे है और यदि आपको टॉप 5 से 6 आईआईटी में यदि आपको नीचे वाली भी यदि आपको ब्रांच मिल सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको आईआईटी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आईआईटी का जो एक टैग होता है वो आपके जीवन में मायने रखता है, यानी आपको समाज में एक अलग सम्मान मिलेगा। और कोई भी ब्रांच अपने आप में कमज़ोर नहीं होती है, हर ब्रांच का एक अलग महत्व होता है। यदि हम आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर एंड फूड जो है उसकी जो रैंकिंग, उसमें बच्चों कम रैंक वालों का भी उसमें एडमिशन हो जाता है। तो यदि रैंक नीचे आती है उस सब्जेक्ट में तो हम ये सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट कमज़ोर होगा इसलिए रैंक नीचे आई, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता। हर सब्जेक्ट का एक अलग महत्व होता है। जब पहले राउंड में जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। यदि आपका एनआईटी में यदि सिलेक्शन होता है पहले राउंड में मान के चलो, और यदि बच्चे का सिलेक्शन एडवांस और जेईई मेंस दोनों में हुआ है और पहले यदि उसका एनआईटी की यदि आपको उसको सीट अलॉट होती है तो उस बच्चे को किसी एनआईटी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसमें एक निश्चित फीस होती है, उसको आपको पे करना होता है। अब मान के चलो, अब अगले राउंड में यदि इस बच्चे को आईआईटी की यदि सीट अलॉट हो जाती है तो उसको फिर किसी आईआईटी में जाकर के उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। और यदि किसी बच्चे का सिर्फ चयन जेईई मेंस में ही हुआ, एडवांस के लिए वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो निश्चित है कि उसने एनआईटी के ही कॉलेज भरा होगा, तो उसे किसी एनआईटी में जाकर के उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा जब उसको पहली बार पहले राउंड में सीट अलॉट होती है। उसके बाद यदि उसे अगले राउंडों में यदि सीटों का अपग्रेड होता है तब उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। जैसे मान के चलो एनआईटी की सीट पहले राउंड में मिली थी और अगले राउंड में भी किसी दूसरे एनआईटी की दूसरी ब्रांच मिल गई है, तब उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। यदि उसको यदि आईआईटी की यदि अगले तीसरे चौथे राउंड में यदि सीट मिल जाती है तब उसे किसी आईआईटी के कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। बच्चों को काउंसलिंग में आखिरी राउंड तक के जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे अलग अलग कॉलेजों के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बच्चे जेएसी के माध्यम से भी दिल्ली के कॉलेजों में पार्टिसिपेट किए हुए रहते हैं। कुछ बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए भी काउंसलिंग में डाल दिए रहते हैं। तो आपको आखिरी राउंड तक के वेट करना है, क्योंकि आखिरी राउंड आते आते बच्चे अपनी सीटों को फिर अपने कॉलेजों को महत्व देते हुए फाइनल करते हैं। अतः आपको बीच में ही किसी राउंड में सीट को लॉक नहीं करना है। यदि आपको आपकी पसंद की कहीं सीट मिल जाती, पसंद का कॉलेज भी मिल जाता है, तब आपको लॉक कर सकते हैं। अन्यथा आप लॉक नहीं भी करते हैं तो आप आखिरी राउंड तक जाते जाते आखिरी राउंड में आपकी सीट वो अपने आप लॉक हो जाएगी। जैसे हम जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही हम जेएसी के भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हमें करना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली के कुछ कॉलेज है जैसे डीटीयू है या एनएसयू आईटी है या ट्रिपल आईटी दिल्ली है, ये भी कॉलेज बहुत अच्छे हैं। और यदि हमारा एडमिशन दिल्ली के किसी कॉलेज में हो जाता है तो हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की वहाँ रह कर के तैयारियाँ भी कर सकते हैं। तो हमें जेएसी के भी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे ही यदि हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद में यदि हम एडमिशन करना चाहे, यदि किसी बच्चे का जेईई मेंस में बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छे रैंक वालों का ही वहाँ एडमिशन होता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अधिकतर बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है और बच्चों को अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं, यानी अच्छे पैकेज के साथ में प्लेसमेंट मिलते हैं। अतः बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी जाना चाहते हैं। बच्चों को मैं ये भी सलाह दूंगा कि जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से हमें पूछना नहीं है, ज़्यादा लोगों के संपर्क में ज़्यादा नहीं रहना है, नहीं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अतः हाँ, पेरेंट्स और बच्चे ही एक दूसरे के संपर्क में रहे, और यदि कोई बहुत अच्छा यदि काउंसलर है
या कोई आपको यूट्यूब में बहुत अच्छा वीडियो के माध्यम से भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच अच्छी होती है या कौन से कॉलेज में हमें जाना चाहिए। तो आपको यूट्यूब में भी वो भी अच्छे वाले जो चैनल है उन्हें ही आपको फॉलो करना है। अंत में मैं बच्चों से यह कहूँगा कि यदि जिन बच्चों का एडवांस में यदि रैंक थोड़ा कम है और जेईई मेंस में यदि अच्छी है और यदि टॉप 5 से 6 आईआईटी में यदि आपको लोअर ब्रांच भी यदि मिल जाती है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँगा कि आपको आईआईटी के कॉलेज को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आईआईटी का जो एक टैग होता है वह आपके लिए जीवन भर मायने रखेगा। और आईआईटी में जो बच्चे होते हैं वो पूरे बच्चे एक लेवल से ऊपर के बच्चे होते हैं और वहाँ बच्चों की संख्या कम भी होती है, तो वहाँ पे जो पढ़ाई का जो कल्चर होता है बहुत ही अच्छा होता है। एनआईटी में भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ भी जेईई मेंस में जिन बच्चों ने अच्छी रैंक पाई है और जो अदर स्टेट से जो आए हुए बच्चे रहते हैं वे बच्चे उनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, परंतु होम स्टेट से कुछ बच्चे उन एनआईटी के कॉलेजों में जो बच्चे आ जाते हैं उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा उस लेवल में नहीं होता है। तो मेरा खुद का ये अनुभव है कि जहाँ तक हो सके टॉप जो आईआईटी है 5 से 6 यदि उनमें नीचे वाली भी ब्रांच जो जिनमें कम रैंक में भी एडमिशन हो जाते हैं यदि वहाँ होता है तो वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरी खुद की सलाह है। अंत में मैं आप सभी से यह कहूँगा कि यदि ये मैंने जो आपको जो भी जानकारियाँ दिया यदि आपको अच्छी लगी हो तो भविष्य में इसी प्रकार की जानकारियों को डालने के लिए मुझे प्रेरित करने के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये मेरा छोटा सा चैनल है यूट्यूब में, इसे यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को यदि दबा देते हैं तो भविष्य में मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और जो भी मुझसे हो सके जो भी नई जानकारी यदि मैं डालता हूँ तो वो जानकारी आप तक पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद।